हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्या के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि उनको हर वक्त एसिडिटी बनी रहती है और हर समय उनका जो जी है वो मचलता रहता है। मतलब एक उबकाई सी महसूस होती रहती है, अच्छा फील नहीं कर पाते। कुछ भी खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उल्टी होके निकल जाएगा। सुबह उठते ही उबकाई आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो हर वक्त एसिडिटी रहती है, ये जो जी मचलता रहता है, इससे हम पूरी तरह से कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप जो ये साइंटिफिक सेशन है मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक 32 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है। और ये जो है, इनको बहुत लंबे टाइम से एसिडिटी और जी मचलने की शिकायत रहती है। अब ये जो एसिडिटी और जो जी का मचलना है, ये किस कारण से हो रहा है, इसके कारण को जानने के लिए हम सभी लोग क्या करवाते हैं, हम सभी करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्होंने भी अपने खूब सारे इन्वेस्टिगेशंस, मतलब खूब सारी जांचें करवा ली, जितनी भी पेट से रिलेटेड होती है। इन्होंने यूएसजी करवा लिया, इन्होंने ब्लड टेस्ट करवा लिया, इन्होंने एंडोस्कोपी करवा लिया, इन्होंने सीटी एब्डोमेन भी करवा लिया। अच्छा, अब ये जितने भी इनके इन्वेस्टिगेशन से जितनी भी जांचें हैं, ये सारी की सारी क्या आई इनकी? नॉर्मल। अच्छा, यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि ये जांचें सारी क्या आती? एबनॉर्मल। इसमें कोई सा भी अगर एबनॉर्मल आता, अगर कोई भी जांच अगर एबनॉर्मल आती है तो ये कंसीडर किया जाता है कि हाँ भाई, पेट के अंदर दिक्कत है। एंडोस्कोपी में कुछ आया तो ये समझ लिया जाता है कि भाई साहब पेट के अंदर दिक्कत है। लेकिन इनके इन्वेस्टिगेशंस तो सारे क्या है? नॉर्मल। जब इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है तो इसका मतलब ये जो एसिडिटी और पेट का जो शिकायत है, ये जो जी का मचलना, ये क्यों हो रहा है? हमारे मन की वजह से, हमारे माइंड की वजह से। इसको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। साइकोसोमेटिक का मतलब क्या हो गया? सोमेटिक मतलब बॉडी, मतलब पेट के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। साइको मतलब हमारा माइंड। साइकोजेनिक एसिडिटी बोलते हैं इसको, साइकोजेनिक उबकाई आना बोलते हैं इसको, जी का मचलना बोलते हैं। तो यहां पर ये जो एसिडिटी और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है हमारे माइंड की वजह से, हमारी एंजाइटी की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या रहती है? एंजाइटी रहती है। तो अगर हम इसको सही करना चाहते हैं, हम एसिडिटी को, जी के मचलने को सही करना चाहते हैं, तो हमें इस एंजाइटी, जो इसका रूट है, जो इसकी जड़ है, सर हमने सारे उपाय करके देख लिए, खाने पीने की आदतें चेंज करके देख ली, एक्सरसाइज करके देख लिया, दवाएं खा के देख ली, पेट के इतने ट्रीटमेंट ले लिए, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू। अगर ये फिर भी कंटिन्यू है, इसका मतलब ये किसकी वजह से है? एंजाइटी की वजह से। तो अगर हमारा एंजाइटी खत्म होगा तो ये एसिडिटी भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, एंजाइटी की वजह से एसिडिटी और जी का मचलना हो सकता है। इसका क्या मैकेनिज्म है वो भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, हमारे दिमाग में जब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है, एक के बाद एक लगातार हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों की जब चेन बन जाती है, तो उसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर क्या होती है? ओवर थिंकिंग होती है। क्योंकि दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार हैं, वो लगातार चल रहे हैं, हमारा दिमाग है वो मुक्त नहीं हो पा रहा। तो इस ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जो है वो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। सुबह भी काम कर रहा है, दोपहर में भी काम कर रहा है, रात को भी काम कर रहा है। अब आप जब नींद में जाते हो ना, तब भी दिमाग चल रहा है। अब दिमाग अगर नींद में भी चलता रहेगा तो नींद का जो एग्जैक्ट पर्पज है वो पर्पज पूरा ही नहीं हो पाएगा। नींद का एग्जैक्ट पर्पज क्या है? हमारे दिमाग के अंदर जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं, जो हमने काम किया पूरे दिन, उन टॉक्सिन्स का साफ होना, तो उसके लिए तो नींद है। लेकिन हमारा दिमाग रात को रिलैक्स हो ही नहीं रहा, तो उस दरमियान भी हमारे दिमाग में क्या हो रहे हैं? फ्री रेडिकल्स खूब सारे रिलीज हो रहे हैं। और इन रिलीज होते हुए फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे दिमाग में क्या होती है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूरॉन्स है, जो हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है, हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है, उनका क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर जो खुशी के रसायन होते हैं, जैसे जो सीरोटोनिन है और जो डोपामीन है, उनका लेवल जो है वो गड़बड़ हो जाता है। और जब उनका लेवल गड़बड़ होता है तो हमें क्या होती है? एंजाइटी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जब तक हमारा ब्रेन इस साइकोलॉजिकल इश्यूज को झेल सकता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये झेल नहीं पाता तो ये हमारी अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एएनएस। इसका एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होता है और इसके कारण हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के क्या आते हैं? सिम्टम्स आते हैं, लक्षण पैदा होते हैं। जैसे इनके अंदर जो लक्षण पैदा हो रहा था वो क्या हो रहा था? एसिडिटी और
जी का जो मचलना, ये सिम्टम इनके अंदर पैदा हो रहा था। इसके अलावा कुछ लोगों को जैसे हेडेक भी हो सकता है, सिर भी भारी हो सकता है, गर्दन के अंदर जकड़न भी हो सकती है, सांस के अंदर दिक्कत भी हो सकती है, चेस्ट के अंदर हैवीनेस भी हो सकता है, धड़कन बढ़ना भी हो सकता है, कमर में दिक्कत भी हो सकती है, पेट में गैस भी हो सकती है, पूरे दिन एक अजीब सी थकावट सुस्ती सी महसूस होना भी हो सकता है, हाथों पांव में कंपन भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं। इवन फीवर भी आ सकता है, हाथ पांव ठंडे भी पड़ सकते हैं, चक्कर जैसा भी महसूस हो सकता है। ये सारे क्या है, एंजाइटी के सिम्टम्स। क्यों? क्योंकि हमारा जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो गड़बड़ हुआ, वो एबनॉर्मल स्टिमुलेट हुआ। अच्छा, ये एंजाइटी सी है, इसका सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण क्या है? टेस्ट का नॉर्मल होना, इन्वेस्टिगेशंस का नॉर्मल होना, और साथ में दिमाग के अंदर ये पूरी हिस्ट्री की सर अच्छा फील नहीं कर रहा, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, कनेक्टेड फील नहीं कर रहा, जो मेरी प्रोडक्टिविटी है जिस लेवल पे होनी चाहिए थी, अब वो प्रोडक्टिविटी मुझे फील नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये सारा का सारा किसकी वजह से है? इस एंजाइटी की वजह से, एएनएस के एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से। अच्छा, यहां पर इनके दिमाग में क्या नेगेटिव थॉट चलती थी वो भी थोड़ा समझना। इन्होंने बताया कि सर मैं बचपन से बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता हूं। अब ये पूजा पाठ जो मैं करता हूं, मैंने बचपन से जो मेरे को फैमिली ट्रेनिंग मिली उसमें मैंने सीखा है, समझा है कि भाई भगवान से आप कोई भी मुराद मांगते हो तो वो मुराद पूरी हो जाती है। तो मेरे साथ में एक हैबिट डेवलप हो गई कि मैं हर छोटी छोटी चीज के लिए मन्नत मांगने लग गया। कोई भी छोटी सी बात होती, उस छोटी सी बात के लिए मैं क्या मान लेता? मन्नत मांग लेता। जैसे मान लीजिए कि बुखार आ गया, अब बुखार अगर ठीक हो जाएगा तो मैंने मन्नत मांग ली कि मैं 1000 रुपए जो है वो मंदिर में प्रसाद चढ़ा दूंगा। अब मान लीजिए कि पापा की हेल्थ है वो ठीक हो जाए तो मैंने मन्नत मांग ली कि भाई मैं मंदिर बनवा दूंगा। अगर मान लीजिए कि बच्चा है वो टाइम पे घर पे आ जाए स्कूल से, तो मैंने मन्नत मांग ली, क्यों? क्योंकि बच्चा घर पे नहीं आएगा, उसके साथ में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नहीं नहीं भगवान उसको एकदम सही सलामत घर पे पहुंचा दीजिए। तो मैंने यहां पर मन्नत मांग लिया कि अगर बच्चा टाइम पे घर आ गया तो मैं जागरण करवा दूंगा। अच्छा, अगर जो नौकरी है, मेरा नौकरी में इंटरव्यू है, अगर अच्छा हो गया तो मैं मंदिर के अंदर सोने का छत्र चढ़ा दूंगा। अब ऐसे मन्नतें तो सभी लोग मांगते ही रहते हैं, लेकिन मेरे साथ में प्रॉब्लम है कि सर मैं हर छोटी छोटी बात के लिए, कोई सी भी छोटी सा भी इवेंट होता है, उन इवेंट पे मैं क्या कर लेता हूं? मन्नत मांग लेता हूं। और मन्नत भी कुछ ऐसी मांग लेता हूं कि जो मेरे सामर्थ्य के बाहर है। मतलब मेरा इतना इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उन मन्नतों को पूरा कर पाऊं। तो अब यहां पर मुझे एक डर लगता है, अब यहां से पूरी कहानी शुरू होती है कि मुझे एक डर लगता है। क्या डर लगता है? कि अगर जो बात मैं बोल रहा हूं कि बुखार है, अगर ठीक हो गया तो मुझे 1000 रुपए की प्रसाद चढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, मैं 1000 रुपए की प्रसाद हर महीने चढ़ा दूंगा, महीने में पूरे दिन चढ़ाऊंगा, तो अब 31-30 हजार तो मेरे ऐसे ही एक महीने में लग जाएंगे। मैं मंदिर बनवा दूंगा, मैं छत्र चढ़ा दूंगा, मैं जागरण चढ़वा दूंगा। सर मेरा इतना इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे संकल्प बोलता रहता हूं, ऐसी मन्नतें बोलता रहता हूं। अब ये मेरे सामर्थ्य से बाहर है, तो मुझे ये डर लगता है कि अगर ये बातें हो गई तो मुझे उस मन्नत को क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा, और ये मेरे सामर्थ्य में नहीं है। और जब मैं मन्नत को पूरा नहीं कर पाऊंगा तो भगवान जो है वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, भगवान जो है वो बुरा मान जाएंगे। और जब भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान बुरा मान जाएंगे, तो मेरे साथ में कुछ बुरा हो जाएगा, भगवान कुछ बुरा कर देंगे, कुछ नुकसान कर देंगे। मतलब मेरी फैमिली को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे आसपास के जो लोग हैं उनमें कुछ हो जाएगा, मेरे धंधे में नुकसान हो जाएगा, मेरा जीवन है वो खराब हो जाएगा। तो मुझे हर वक्त ये डर लगता रहता है, हर वक्त दिमाग में ये थॉट आते रहते हैं कि कुछ हो जाएगा। मैं अगर सड़क पे चल रहा हूं तो कुछ हो जाएगा, बच्चे अगर स्कूल गए तो उनको कुछ हो जाएगा, घर वालों को कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा भी कोई सी भी बीमारी का कोई सा भी लक्षण आता है तो मुझे लगता है नहीं, अब तो भयंकर से भयंकर बीमारी हो जाएगी, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी, अब भगवान उस मन्नत को मैं पूरा नहीं कर पाया था, तो भगवान कुछ ना कुछ अब प्रकोप डालेंगे और मेरा गड़बड़ हो जाएगा। अब हर वक्त ये चलता रहता है। अब हर वक्त अगर ये चलता रहता है तो हर वक्त ये नेगेटिव थॉट अगर आता रहेगा दोस्तों, ऑटोमेटिक ये चलता रहता है, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसके बाद में जो केमिकल इंबैलेंसिंग, न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन, तो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल गड़बड़ होता है और एंजाइटी क्रिएट होती है, एएनएस गड़बड़ होता है, और उसके कारण फिर क्या आते हैं? सिम्टम्स आते हैं। यहां पर क्या सिम्टम आ रहा है? यहां पर जी मचलाना और एसिडिटी का जो सिम्टम है वो यहां पर फील हो रहा है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज से पूरी तरह से बाहर निकलें, तो हमें हमारा जो ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट वाला जो पार्ट है, अब ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर पैटर्न बना हुआ है उसका। जब तक ये पैटर्न हमारा सही नहीं होगा तब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और इस पैटर्न को सही करने के लिए हमें यहां पर किसका प्रैक्टिस
करना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर डिस्प्यूट क्या बनता है, किस तरह से हमें इसको ब्रेक करना है, यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझने की है दोस्तों। हम लोग जो संकल्प लेते हैं या जो भी मन्नत लेते हैं, ये जो मन्नत बेसिकली क्या होता है, एक हमारा कमिटमेंट होता है कि भाई मैं इस कार्य को करूंगा या ये कार्य इस तरीके से होगा। हम एक क्या बोलते हैं, कमिटमेंट होता है। अच्छा, जब आप कोई भी कमिटमेंट लेते हो तो आपका दिमाग जो है वो उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, अलाइन हो जाता है। आपके दिमाग में अब उस कमिटमेंट को पूरा करने की प्लानिंग्स आती है और उन प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग जब आप एक्शंस लेते हो तो वो कमिटमेंट पूरा होता है। अच्छा, इस प्रक्रिया के अंदर आपकी जो कॉन्शियस है वो और अच्छे तरीके से क्या होती है, बिल्डअप होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अपलिफ्ट बनता है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ब्रॉड होता है। तो कोई भी मन्नत हम बेसिकली खुद के लिए होती है, वो हमारे अंदर एक संकल्प और उस संकल्प को पूरा करने के दरमियान जो हमारी अंदर एक कॉन्शियस बिल्डअप होती है उसके लिए होती है। भगवान को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उनको ना तो छत्र से मतलब है, उनको ना जागरण से मतलब है, ना उनको मंदिर से मतलब है, ना उनको प्रसाद से मतलब है। ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ये किसके लिए है, ये हमारे लिए है। हम उन संकल्पों को पूरा करने के दरमियान हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हमारे अंदर कोई भी काम को करने के दो तरह के फोर्स होते हैं, एक तो इंटरनल फोर्स होता है और एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो कोई भी काम कर रहा है तो उस काम को करने का, एक तो वो उस काम को करना चाहता है, ये तो उसका एक इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, तो उसका एक इंटरनल फोर्स है उस काम को करने का। दूसरा, वो उसको करना नहीं चाहता लेकिन ठीक है पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां हैं तो उसके लिए उसको पैसे की जरूरत है, तो पैसे के कारण उसको वो काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो उसके इंटरेस्ट का नहीं है लेकिन उसको करना पड़ रहा है। मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको वो काम करवा रहा है। तो ये जो हम संकल्प ले लेते हैं, ये जो मन्नत होती है, बेसिकली क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग काम को करना। जब आप उस काम को कर रहे होते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर भी क्या होने लग जाती है, कॉन्शियस बिल्डअप होने लग जाती है। धीरे धीरे उस काम के अंदर आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होने लग जाता है। इंटरेस्ट बिल्डअप होता है तो फिर आपके अंदर एक इंटरनल फोर्स भी डेवलप होने लग जाती है उस काम को करने की। तो बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं ये इसलिए है कि हम कोई ना कोई चीज है वो सही तरीके से कर पाए। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को कोई लेना देना नहीं है कि आप उनको छत्र चढ़ाओ, आप उनको प्रसाद चढ़ाओ, आप जागरण करो या मंदिर बनाओ। ये सारी चीजें जो है ये हमारी संकल्प, ये हमारे मन के लिए है कि हम कैसे अपने मन को एक जगह पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, कैसे हम एक जगह पे कंसंट्रेट होकर काम को कर सकें। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। और भगवान नाराज हो जाएंगे, भाई भगवान क्यों नाराज हो जाएंगे, भगवान कोई इंसान थोड़ी है। हमने क्या है कि भगवान में और अपने खुद में कोई अंतर ही डिवाइड नहीं किया। मतलब हम जो अपनी जो क्वालिटीज है, जैसे कोई मुझसे अगर अच्छे से बात करेगा तो मैं अच्छे से बात करूंगा, अगर कोई मेरे अच्छे से बात नहीं करेगा, मेरी तारीफ नहीं करेगा या मुझे कुछ चुड़ावा नहीं चढ़ाएगा तो मैं उस पर गुस्सा हो जाऊंगा। तो ये तो एक इंसानी गुण है, भगवान का गुण नहीं है। भगवान का गुण तो प्रकृति की तरह है, पानी की तरह है, पेड़ की तरह है कि भाई आप उसकी तरफ पत्थर भी मांग फेंकते हो तब भी वो आपको छांव देगा, तब भी वो आपको हवा देगा। ये है भगवान का गुण। कोई ये इंसानों का गुण है कि भाई अगर आप उसके खिलाफ कुछ भी करते हो तो वो आपके ऊपर प्रकोप करता है। भगवान ऐसा नहीं करते, उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमें बार बार अपने आप को ये जो चीज है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये डिस्प्यूट देना पड़ेगा। जब भी हमारे दिमाग में ये डर का थॉट आता है, अपने आपको बताना ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन से, जो बचपन से सुनी हुई कहानियां उनको मैं यहां पर जनरलाइज कर रहा हूं। एक्चुअल में भगवान को इनसे कोई लेना देना नहीं है। कमिटमेंट क्यों करते हैं, मन्नत क्यों करते हैं, ये हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है कि हम एक जगह पर अपने आप को फोकस कर पाएं और उस फोकस के दरमियान उसकी प्लानिंग कर पाएं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शंस ले पाएं। तो उससे हमारी जो सेल्फ कॉन्शियस है वो बिल्डअप होती है, जिससे हम मजबूत होते हैं। तो ये हमें कंटिन्यूसली बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, इससे हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं वो सही होंगे। वो सही होंगे तो हमारा जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आने वाला पार्ट है वो सही होगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगा। तो फिर हमारे अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो नहीं होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन है वो नहीं होगा, तो सेरोटोनिन डोपामिन का लेवल गड़बड़ नहीं होगा, तो एंजाइटी नहीं होगी, उसके कारण हमारा जो एएनएस है वो गड़बड़ नहीं होगा। तो हमारा जो एसिडिटी और जी मचलने वाला पार्ट है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यही इसका प्रॉपर परमानेंट सॉल्यूशन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अपना एंजाइटी, अपना पैनिक, अपना ओवर थिंकिंग, अपना नेगेटिव थिंकिंग, इन सब चीज़ों को खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।